इंडिया इतिहाद की जानिब 9 चैनलों के 14 न्यूज एंकर्स के बाइकॉट का ऐलान, फेहरिस्त हुई जारी। मुखालिफ बीजेपी 28 एपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल इंडिया इतिहाद ने आज बिल आखिर एक अहम फैसला करते हुए नेशनल न्यूज चैनलों के 14 न्यूज एंकर्स की फेहरिस्त जारी कर दी है और दो टोक लफ्जों में कहा है कि अपनी डिबेट के जरिए मुल्क में नफरत पैदा करने वाले इन एंकर्स के किसी भी प्रोग्राम या डिबेट में इंडिया इतिहाद से ताल्लुक रखने वाला कोई भी तर्जुमान शिरकत नहीं करेगा और इन एंकर्स के टीवी शोज का मुकम्मल तौर पर बाइकॉट किया जाएगा। याद रहे कि कल इंडिया इतिहाद कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ था और उसमें गौर खौस के बाद ये फैसला लिया गया है। चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी पवन खेरा के एक्स यानी साबिका ट्विटर हैंडल से इन 14 न्यूज एंकर्स के नामों की फेहरिस्त जारी कर दी गई है, जो कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। सोशल मीडिया सारिफीन की बड़ी तादाद इंडिया इतिहाद के इस फैसले को देर आए दुरुस्त आए करार देते हुए इस फैसले की तायीद कर रही है। वहीं इस फैसले की मुखालिफत भी की जा रही है। साथ ही ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि जिन 11 रियासतों में अपोजिशन इतिहाद जमातों की हुकूमतें हैं वो उन न्यूज चैनलों को इश्तेहार भी देना बंद कर दें। इंडिया इतिहाद के जरिए मुल्क के जिन 9 न्यूज चैनलों के एंकर्स के बाइकॉट का ऐलान किया गया है उनमें न्यूज 18 के अमन चोपड़ा, अमेश दियोगन और आनंद नरसिम्हन, आज तक के सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी, रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी, इंडिया टुडे के गोरू सावंत और शियो अरोर, भारत 24 के रूबिका लियाकत, इंडिया टीवी की प्राची प्राशर, टाइम्स नाउ भारत के नविका कुमार और सुशांत सिन्हा, भारत एक्सप्रेस की अदिति त्यागी और डीडी न्यूज के अशोक श्रीवास्तव शामिल है। उनमें न्यूज 18 के अमन चोपड़ा, अमेश देवगन और आनंद नरसिम्हा, आज तक के सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी, रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी, इंडिया टुडे के गौरव सावंत और शिव अरोर, भारत 24 की रूबिका लियाकत, इंडिया टीवी की प्राची पाराशर, टाइम्स नाउ भारत की नविका कुमार और सुशांत सिन्हा, भारत एक्सप्रेस की अदिति त्यागी और डीडी न्यूज के अशोक श्रीवास्तव शामिल हैं। इस सिलसिले में एक पर एक 2.5 मिनट की वीडियो पैगाम में चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी पवन खेरा ने कहा है कि चंद न्यूज चैनलों पर रोज शाम को 5 बजे नफरत का एक बाजार सजाया जाता है और गुज़िश्ता 9 साल से ये लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बाजार में अलग अलग पार्टियों के तर्जुमान शरीक होते हैं और साथ ही चंद तजुर्बा निगार भी शिरकत करते हैं, लेकिन हम सब इस नफरत के बाजार के एक गाहिक बनकर जाते हैं और हमने फैसला किया है कि इस नफरत के बाजार में ना जाया जाए। उन्होंने कहा कि इस नफरत अंगेज प्रोग्रामों में शिरकत ना करने का हमने सख्त फैसला लिया है। पवन खेरा ने कहा कि आप हमारे कायदीन के खिलाफ हेडलाइंस बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनकी तकारीर को मजाक बनाते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। आप कुछ भी करें, हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। आज तक लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन समाज में आप तशद्दुद आमेज नफरत पैदा करेंगे तो हम उसके हिस्सेदार नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल से ऐसा सख्त फैसला लिया गया है। हम किसी भी एंकर के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें मुल्क से मोहब्बत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए इस नफरत की दुकान को बंद करने के लिए अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करना होगा। यही सोचकर इंडिया इतिहाद की तमाम जमातों ने ये फैसला किया है कि हम इन नफरत के बाजारों में गाहिक बनकर नहीं जाएंगे। पवन खेरा ने कहा कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जिसमें नफरत के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि आने वाले वक्त में हालात बदलेंगे। इन एंकर्स को भी इस बात का एहसास होगा कि आने वाली नस्ल इससे सवाल पूछेगी, तब उनके पास क्या जवाब होगा और ये एंकर्स भी गौर करते हुए कोई सुधार करेंगे। अपोजिशन जमातों के इंडिया इतिहाद के इस फैसले पर जवाबी हमला करते हुए बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने आज अपोजिशन पर मीडिया पर ढोंस जमाने और इनफरादी सहाफियों को धमकियां देने का इल्जाम आयद किया। एक्स पर अपनी पोस्ट में बीजेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी सख्त तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि इस कदीम पार्टी के पास मुख्तलिफ ख्यालात रखने वालों को खामोश करने के कई वाक़ियात है। बीजेपी IT सेल के सरबराह अमित मालविया ने भी अपने ट्वीट में इंडिया इतिहाद इंडिया अलायंस ने इन सहाफियों की फेहरिस्त जारी की है जिन्होंने झुकने से भी इनकार कर दिया था। जब अपोजिशन को इनसे रेंगने की तवक्को थी तो उन्हें उसे आजाद के बेच के तौर पर पहनना चाहिए, उनके लिए ज्यादा ताकतवर है। उनके अलावा बीजेपी
कायदीन और इन एंकर्स के हिमायती इंडिया अपोजिशन इत्तेहाद के इस इकदाम को सहाफत पर हमला और इजहार राय की आजादी के खिलाफ करार दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब इस पाबंदी की तायद करने वाले सवाल उठा रहे हैं कि ये एंकर्स और न्यूज चैनल्स बरसरे इख्तिदार बीजेपी से सवालात करने के बजाय क्यों सिर्फ अपोजिशन जमातों को निशाना बनाने में मसरूफ है, और क्यों बीजेपी के तर्जुमानियों की जानिब से एनडीटीवी पर रवीश कुमार के प्राइम टाइम में शिरकत से इनकार किया गया है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर एक गोशे की जानिब से ये मुतालिबा भी किया जा रहा है कि इन न्यूज चैनलों के डेबिट में खुद साख्ता और मीडिया की जानिब से पेश किए जाने वाले मुस्लिम धर्म गुरुओं की शिरकत को भी रोका जाए, ताकि मजहबी बहस और गलत फहमियों को रोका जाए, जिनके मुतालिक मशहूर है कि उन्हें ज्यादातर जलील व ख्वार किया जाता है। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए हैं। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, यह हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है कि वक्त ऐसा नहीं रहेगा। हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।